गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास। टॉपिक यूनिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपके पास क्वेश्चन आते थे कई बार 1 की पावर 1/3। ठीक है, जैसे ये तो 2 की पावर 2/3 या 1/3। तो हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब यहाँ पे यूनिट का मतलब 1 का हमें क्यूब रूट निकालना है, मतलब 1/3। फोर्थ रूट 1/4, स्क्वायर रूट 1/2। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूनिटी के ऊपर, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आते थे इस टाइप के 10th लेवल पे, तो बता दिया जाता था कि ए की वैल्यू बताते थे। अब की कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम निकालेंगे वो क्या आएंगे क्यूब रूट उसके यूनिटी के। यूनिटी मतलब 1 का जो क्यूब रूट है 1 की पावर 1/3। ठीक है, 1 की पावर 1/3, तो आंसर जो है वो क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, इस वैल्यू को मैं x के बराबर ले लेता हूँ। x बराबर 1 की पावर 1/3, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ 1 बचेगा, क्यूब करते ही 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ ले आओ। x³ - 1 = 0। अब यहाँ पे a³ - b³ a - b a² + b² प्लस AB = 0। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगी है वो a³ - b³ = a का b इंटू में a² + b² प्लस में AB। ये पहले आइडेंटिटी लगी। ठीक है, यहाँ से आइदर x - 1 = 0 और x² + x + 1 = 0। तो यहाँ से x का मान आ गया 1, और यहाँ से हम इसको सोल्व आउट करेंगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस √b² 1 - 4ac 4/2। तो ये वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 1 - 4 √3, माइनस का √3 साथ में आएगा i/2, क्योंकि हमारे पास -√3 को हम लिखेंगे √3 इंटू में i। ठीक है, तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास x के जो मान आ चुका है, एक तो 1 आ चुका है, एक x का मान आ चुका है -1 प्लस √3i/2, एक x का मान आ चुका है -1 माइनस √3i/2। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ आ चुके हैं x की, हमने निकाली है। अब यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है इसका नाम रख रखा है यहाँ पे ओमेगा -1 प्लस √3i/2, और ये जो वैल्यू है इसका नाम है ओमेगा² -1 माइनस √3i/2। ये दो वैल्यू निकल के आई हैं हमारे पास, ओमेगा एंड ओमेगा², दो वैल्यू। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा² की वैल्यू। तो दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1। तो रूट हमारे पास क्या है 1, ओमेगा एंड ओमेगा² आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के 3 रूट आ गए, 1, ओमेगा और ओमेगा²। अब सारा जो सिस्टम होगा इस क्यूब रूट का वो ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आइटा की पावर हमने निकाली थी 4 पे 1 होती है, ऐसे हम ओमेगा को चेक करेंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तीनों की, 1 की मल्टीप्लाई मतलब ओमेगा 1 इंटू ओमेगा की पावर 3 ओमेगा², इन तीनों की मल्टीप्लाई मतलब ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी। 1 तो 1 है, ओमेगा का मान देखो -1 प्लस √3i/2, ओमेगा² का मान -1 माइनस √3i/2। आप खोल लो इसको, ये a - b a + b a² माइनस b², मतलब -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इंटू में i² बटे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, -1 का स्क्वेयर 1 होता है, आइटा स्क्वेयर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 4/4, 4/4 का मान आ गया 1, यानी कि ओमेगा क्यूब का मान आ गया 1 हमारे पास। फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है। जैसे आइटा की पावर 4 1 होती है, इसी प्रकार ओमेगा की पावर 3 का जो मान है वो क्या होता है 1। हमें याद रखना, हम चेक कर लिया 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 1 तो 1 है, ये मान ओमेगा का है, ये ओमेगा स्क्वायर का मान है, तो ये क्यूब ओमेगा क्यूब का मान कितना आ गया 1। अच्छा, एक रिजल्ट और है हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनता है, देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का मान -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा 2। ठीक है, यहाँ बनेगा 2 एकम 2 -1 प्लस √3 आइटा -1 माइनस का √3 आइटा 2। देखो यहाँ पे बनेगा 2 -1 -2 √3 आइटा से √3 आइटा कैंसिल बटे 2, मतलब 0/2 कितना आ गया 0। तो यानी कि हमारे पास एक रिजल्ट आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक रिजल्ट आया था हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, मान लो आपको ओमेगा की पावर 17 की वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको निकालनी है ओमेगा की पावर 17 की वैल्यू। तो हम जैसे आइटा में 4 से भाग करते थे, यहाँ पे 3 पावर पे 1 आ रहा था, 3 से भाग करेंगे इसको, यानी ओमेगा की पावर 3, 3 5 15 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। अब 1 की पावर 15 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। तो इस तरीके के साथ आप लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको ये पता है ओमेगा का मान क्या है और ओमेगा स्क्वायर का मान कितना है। ठीक है, ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब के ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल है हमारे पास 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग्स। जिसने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जिसको ये नहीं पता कि ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू क्या होती है, तो इसकी पावर 17 आपसे कभी सोल्व नहीं होगी, काफ़ी टाइम लगेगा इसके अंदर सोल्व करने में। लेकिन अगर हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू पता है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया है वो अगर पता है तो हम निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा ये जो मान होता है ये -1 प्लस √3 आइटा लिखा जाएगा बाई 2 इसकी पावर 17 प्लस -1 माइनस √3 आइटा बाई 2 इसकी पावर भी 17। ये वैल्यू होती है ओमेगा की पावर 17, और ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 17। अभी हमने किया था ओमेगा का जो मान था -1 प्लस में √3 आइटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर का जो मान था -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। अब ये बन चुका है आपके पास ओमेगा की पावर 17 प्लस ओमेगा की पावर 17 दूनी 34। एक रिजल्ट और क्या था, ओमेगा क्यूब का मान कितना आया था 1। यहाँ पे ओमेगा की पावर लिखेंगे इसको 3 5 15 और इंटू में ओमेगा स्क्वायर, 17 पावर एडजस्ट होगी, 34 को 3 की पावर 11 इंटू में ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो 1 की पावर 5 1 यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की क्यूब 1 की पावर 11 1 यहाँ बचेगा ओमेगा। एक रिजल्ट और होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो यानी कि यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना आएगा -1, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितने आ गई हमारे पास से -1 आ चुकी है। इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
चलते हैं सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास। अब ये वैल्यू है ओमेगा की, यहाँ पे ओमेगा की पावर -8 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू अगली, इसकी पावर -8। पहली वैल्यू ओमेगा की है, दूसरी वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वेयर की। 1 बटे ओमेगा की पावर 8 प्लस में 1 बटे ओमेगा की पावर 16। ओमेगा की पावर 8 को मैं अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर देता हूँ तो ओमेगा की पावर 9, और इसको मुझे 3 की पावर कंप्लीट बनानी है। 8 में 1 जोड़ते ही 3 की पावर कंप्लीट हो जाएगी, 16 में 2 जोड़ते ही हो जाएगी। तो यहाँ ओमेगा स्क्वेयर करूँगा मैं, और यहाँ ओमेगा की पावर 18। अब आपको पता है ओमेगा की पावर 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3, 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, मतलब लिख देता हूँ मैं इसको ओमेगा बटे ओमेगा क्यूब की पावर 3 प्लस ओमेगा स्क्वेयर बटे ओमेगा क्यूब की पावर 6। ठीक है, ये 1 होता है, यहाँ बचेगा ओमेगा 1 की पावर 3 1, और यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वेयर, ये भी 1 आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास से, -1। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ओमेगा। ओमेगा का जो मान होता है वो होता है -1 प्लस √3 आइटा बाई 2। अब हमें मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ओमेगा, मतलब ओमेगा का मान -1 प्लस √3 आइटा डिवाइड में 2। ये हो गया हमारे पास 1 माइनस ओमेगा। अगले स्टेप में 2 इसका एलसीएम आएगा, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस और माइनस का √3 आइटा। ये बनेगा आपके पास 3 माइनस का √3 आइटा डिवाइड में 2, दैट इज इक्वल टू 3/2 माइनस का √3 आइटा बाई 2। ये मॉडुलस का सिंबल है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है तो मॉडुलस ऑफ z होता है √x स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। तो यहाँ बनेगा 3/2 का स्क्वेयर प्लस में √3/2 का होल स्क्वेयर और ऊपर वर्गमूल। तो ये बनेगा 9/4 प्लस में 3/4 12/4, मतलब आंसर आएगा इसका √3। तो इसका मॉडुलस आ जाएगा √3। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 प्लस √3 आइटा बाई 2। अब ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, ओमेगा की वैल्यू है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा का 1/ओमेगा हो जाएगा। 5 का 1/5 होता है, तो ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा। अब मुझे नीचे पावर 3 चाहिए, तो कमी रहेगी 2 पावर की। ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँगा, ओमेगा स्क्वेयर से डिवाइड, ऊपर बनेगा ओमेगा स्क्वेयर, नीचे बनेगा ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो ये आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वेयर, और ओमेगा स्क्वेयर का मान होता है -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। ये आपका आंसर आ चुका है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो ओमेगा का क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वेयर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास वैल्यू पुट करनी है हमें। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इनका चारों पार्ट का। फर्स्ट पार्ट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इसकी पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर इसकी पावर 5। इसका आंसर हमें 32 लेके आना है। एक रिजल्ट हमने किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इसका मान 0, ओमेगा क्यूब का मान 1। यहाँ यूज करेंगे, देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर जो है इस पोर्शन, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इसका मान हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा इसकी पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा का मान यहाँ से क्या आएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वेयर, माइनस ओमेगा स्क्वेयर और फिर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इसकी पावर 5, माइनस के 2 ओमेगा इसकी पावर 5 प्लस माइनस के 2 ओमेगा स्क्वेयर इसकी पावर 5। ठीक है,
तो -2 की पावर 5 अलग कर लो, माइनस का 32 ओमेगा की पावर 5, फिर माइनस का 32 ओमेगा की पावर होगी 10, माइनस का 32 कॉमन, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, माइनस का 32 ओमेगा की पावर 5 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा स्क्वायर, और 10 को लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू में ओमेगा, माइनस का 32 ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 होता है, प्लस ओमेगा, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो माइनस का 32 इंटू में -1, तो ये प्लस का 32, इसका क्या आ गया, आंसर आ चुका है पहले पार्ट का। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट ये रहा सेकंड पार्ट आपके पास स्टेटमेंट 1 प्लस, सेकंड पार्ट लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4, ठीक है, और 1 प्लस में 5 ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर इंटू में 5 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज़ ओमेगा ही बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको ओमेगा। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, तो यहाँ बनेगा माइनस का ओमेगा, 5 ओमेगा अलग है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आएगा, तो यहाँ बनेगा -1। ठीक है, ये बन गया आपके पास 4 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बन गया 4 ओमेगा, यहाँ बन गया 4, 64 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 64। ये था आपके पास से सेकंड पार्ट। ठीक है, जहाँ से आपको सोल्व आउट करना था। ठीक है, सारा रिजल्ट एज के ऊपर डिपेंड है, जो मैंने फार्मूले लिख रखे हैं वहीं से आपको फॉलो करना है इसको। ठीक है, जो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं साफ नहीं किए हैं अभी तक मैंने ये। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 माइनस ओमेगा, पार्ट नंबर थर्ड, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा की पावर 10 और 2 माइनस ओमेगा की पावर 11, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 10 को मैं लिखूँगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा की पावर 10 क्या होगी, ओमेगा की पावर 3 या 9 इंटू ओमेगा, ये 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 10 हमेशा ओमेगा ही रहेगा। ओमेगा की पावर 11 पे आ जाओगे, 11, 3 या 9 और ओमेगा की पावर 2, यानी कि ये बचेगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ बन रहा है 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इकट्ठा कर दो इनको, 2 माइनस ओमेगा एंड 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, सारे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। खोलो इसको, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, -2 ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, इसका स्क्वायर चल रहा है। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, 4 और 1 कितने हो गए, 5। ठीक है, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 5 -2, इसका मान -1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, 5 प्लस में 2 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 7। ये है आपके पास थर्ड पार्ट। एक पार्ट और रहता है, पार्ट नंबर फोर्थ, 1 प्लस ओमेगा इसकी पावर 3 -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3, 1 प्लस ओमेगा यहाँ बनेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस ओमेगा की पावर 3, तो माइनस में ओमेगा की पावर 6, माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 3, ये -1 ये +1, कितना आंसर आ गया इसका, 0, क्योंकि ओमेगा की पावर 6 हमारे पास कितना है, ओमेगा की पावर 6 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो टोटल 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिएगा, a प्लस बी इंटू में ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है।
ए प्लस में बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी। ठीक है, ये होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका एक फैक्टर तो आ चुका है, ए प्लस बी आ चुका है। अब हमें वो फैक्टर चाहिए, इसका मतलब ए प्लस बी को हम सेम रखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए का स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3। ए प्लस में बी, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो ए स्क्वायर और ये आपके पास हो गया प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ से हम ए बी कॉमन निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास ए प्लस में बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो क्या बन गया ये ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला पार्ट, ऊपर ओमेगा कॉमन निकाल लो, ए बाई ओमेगा प्लस, एक मिनट स्टेटमेंट आई विल चेक इट, स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, मुझे स्टेटमेंट लग रही है जो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा कॉमन निकालेंगे, ए बाई ओमेगा प्लस में बी प्लस में सी ओमेगा बटे बी प्लस में सी ओमेगा प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर, ये चल रहा है। अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ ओमेगा की पावर हो जाएगी 3 और ओमेगा की पावर 3 1 होती है, ऊपर बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर बी प्लस में सी ओमेगा, नीचे क्या है बी प्लस में सी ओमेगा प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे जो मान है वो क्या आ गया आपका ओमेगा आ चुका है। ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ एग्जांपल्स, बेसिक बातें, बेसिक डेफिनेशन बता दी मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।